हेलो एवरीवन, ये आर ओ के लिए टेस्ट पेपर नंबर 5 है। ये सामान्य हिंदी का टेस्ट पेपर है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और ये ध्येय आईएएस का है। इसके पहले 4 पेपर हो गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। इसमें सी करेक्ट है ऑप्शन। आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में है। यहाँ पर देखना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो भी सुमेलित नहीं है वो बताना है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ये यहाँ पर ठीक है। किसी को जीतने की चाह, ये भी ठीक है जिज्ञासा। और जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखने वाला वो होता है जिज्ञासु, ना कि जी वीसा। तो इसमें डी आंसर इसका करेक्ट है, सही नहीं है, गलत पूछा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, वाक्यांश के लिए क्या बोला जाता है उसको। यहाँ पर इसको बोला जाता है किद किवदंती, सी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसको बोलते उऋण, यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाथ की सफाई के लिए एक शब्द, जो हाथ की सफाई होती है उसके लिए हस्तलाघव बोला जाता है, ए आंसर इसमें करेक्ट है, 5 का ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दत्तचित शब्द उपयुक्त वाक्यांश है। इसमें ये बताना है किसी काम को चित लगाकर करना, मतलब मन लगाकर करना, उसी को ही बोला जाता है दत्तचित, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। किसी काम को चित लगाकर करना दत्तचित होता है। जो अपने देश से लगाव रखता हो उसको देश प्रेमी बोला जाता है। जो देखने में प्रिय लगे उसको प्रियदर्शी बोला जाता है। और जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसको दृढ़ प्रतिज्ञ बोला जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में है, हितेशना के लिए सही वाक्यांश कौन सा है। हितेशना के लिए, हितेशना का मतलब होता है दूसरों के हित की इच्छा, दूसरों के हित की इच्छा, यहाँ पर डी ऑप्शन में है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है 7 का। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। यहाँ पर गलत बताना है। इसमें अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब यही होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। यशस्वी, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, यही होता है। अनुश्रुति, अनुश्रुति होता है जो पहले कभी सुना नहीं गया हो, ये यहाँ पर गलत है, सी ऑप्शन इसमें ऑप्शन गलत है। जो पहले कभी सुना नहीं गया हो उसको बोलते हैं अश्रुत पूर्व, पूर्व मतलब कि पहले, तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा होता है। इसमें यहाँ पर स्पर्धी होता है, सी आंसर करेक्ट है। जो भी प्रतिस्पर्धा करते हैं उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, शब्द कोप मंडूक के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है। कोप मंडूक जो होता है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको कोप मंडूक बोला जाता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, कष्ट सहकर होने वाला कार्य जो होता है वो दुष्कर होता है, तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 11, बड़ बढ़िया का विलोम शब्द कौन सा है। बड़ बढ़िया मतलब कि जो ज़्यादा बोलता रहता है उसको बोलते हैं, इसका विलोम शब्द गुमसुम है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, पाहन किसका विलोम शब्द है। अब जो कठोर होता है वो तो किसका होगा, कोमल का होगा। अब जो सिख होता है वो नख का होता है। जो कुसुम होता है वही होता है पाहन का विलोम शब्द, तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, श्रव्य, श्रव्य मतलब कि यहाँ पर सुनना, सुनना का क्या हो जाएगा, दृश्य, देखना, तो यहाँ पर सी आंसर इसमें करेक्ट होगा, 13 का सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें हमें सही सुमेलित देखना है कौन सा नहीं है, गलत बताना है। ऐतिहासिक, यहाँ पर ऐतिहासिक का देखें तो प्रागैतिहासिक नहीं होता, अनैतिहासिक होता है, बी ऑप्शन ही इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में है, सदाशय का विलोम शब्द है। जो सदास्य है उसका विलोम कौन सा है वो बताना है, दुराशय, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जो संग्रह है, एक संग्रह का सही विलोम शब्द
क्या है वो बताना है। संग्रह का होता है यहाँ पर विक्रय भी और यहाँ पर अपरिग्रह भी, दोनों होते हैं। तो बी और सी डी में आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? इसमें से गलत देखना है और ये यहाँ पर विलोम शब्द दिया हुआ है। जैसे कोप है, कोप का कृपाई होता है, और जो चिरंतन होता है इसका यहाँ पर शाश्वत नहीं होता। शाश्वत मतलब हमेशा बने रहना, इसका होता है नश्वर। तो बी ऑप्शन ही इसमें गलत है, गलत हमें बताना है इसमें, तो बी आंसर करेक्ट है इसका 17 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में निवृत्ति का सही विलोम शब्द कौन सा है? प्रवृत्ति होता है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, स्मरण का विलोम है, स्मरण का विलोम बताना है कौन सा होगा? विस्मरण होता है, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और इसमें यहाँ पर विलोम शब्द देखना है कौन सा इसमें यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही बताना है। इसमें देखिए यहाँ पर उद्घाटन का यहाँ पर ठीक है, ये पहला समापन ही होता है। और उन्मूलन का निमीलन, ये यहाँ पर उन्मीलन का निमीलन होता है, ना कि उन्मूलन का निमीलन होगा। दूसरा तो इनकरेक्ट है, दूसरा बी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए। तो इसमें यहाँ पर दूसरा ये भी, ये सारे गलत, तो सी बच जाता है इसमें। पहला उद्घाटन का समापन और आकलन का संकलन होता है, तो यहाँ पर आकलन का संकलन नहीं होता, आकलन का विकलन होता है। तीसरे का यहाँ पर गलत है, तो 4 यहाँ पर ध्वंस का निर्माण होता है, तो 1 और 4 यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एक वाक्यांश में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा वाक्य देखना है किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब यहाँ पर वह सन्यासी है, इसी में नहीं हुआ है, क्योंकि लड़की गायिका ये तो हुआ है, तेज दौड़ता है, मधुर संगीत, तीनों में हुआ है लास्ट के, लेकिन फर्स्ट में नहीं हुआ है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्रविशेषण बताना है हमें, कौन सा होगा? अब प्रविशेषण देखो यहाँ पर बहुत तेज विद्यार्थी, ये तो विशेषण हो गया तेज, और बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रविशेषण हो जाएगा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, तुम कहाँ रहते हो में किस कोटि का विशेषण है? ये है यहाँ पर प्रश्नवाचक, तुम कहाँ, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसमें यहाँ पर हमें देखना है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है, तो ये यहाँ पर यह वृक्ष बड़ा है, इसमें सार्वनामिक वृक्ष का जो सार्वनामिक विशेषण है इसमें प्रयोग हुआ है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, निम्न में से एक विशेषण शब्द है, इसमें से विशेषण शब्द देखना है कौन सा है, तो यहाँ पर विशेषण शब्द है इसमें गाफिल विशेषण शब्द है, जो इसका विशेष्य होगा वो गफलत होगा, तो सी आंसर इसमें सही है। क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इसमें विषाद नहीं है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। विशेषण इंद्रिय, श्रवण और महिमा तीनों विशेषण शब्द है, लेकिन विषाद इसमें विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक विधेय विशेषण है? इसमें विधेय विशेषण बताना है कौन सा होगा। जो विधेय विशेषण होते हैं, विशेषण विशेष्य के बाद में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरे बाल काले हैं, तो बाल और फिर इसमें आ गया बाद में काले, तो जब यहाँ पर इसके बाद में आ जाए, विशेष्य के बाद में आ जाए विशेषण, उसी को ही बोलते हैं विधेय विशेषण, और जो पहले आ जाए उसको बोलते हैं विशेष्य विशेषण। अब जैसे चालाक, लोमड़ी, इस तरीके से यहाँ पर ये, तो इसमें यहाँ पर यही बताना है मेरे बाल काले हैं। डी आंसर इसमें करेक्ट है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेष्य की दृष्टि से सही है? इसमें विशेष्य की दृष्टि से इसमें सही देखना है करुणा, दारिद्र्य और दक्षता। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें देखना है कौन सा सही युग्म है, सही युग्म इसमें बताना है। सही युग्म कौन सा होगा? 5वीं मंजिल, क्रमवाचक क्योंकि क्रम से चल रहे हैं, 5वीं मंजिल, 100 गुना आवर्ती हो रही, जैसे कि 2 गुना 3 गुना। कुछ लोग अनिश्चित
संख्यावाचक विशेषण, इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तीनों ऑप्शन डी में आ रहा है, तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो देखना है। उपलब्ध का उपलब्धि नहीं होता है, यहाँ पर ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 में किसलिए, मुकुर, कालकूट क्रमशः किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये यहाँ पर बताना है। इसमें पत्ता, दर्पण और विस्के, ए आंसर इसका करेक्ट है 31 का। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो देखना है। कलकुंजा, यहाँ पर सी आंसर इसमें करेक्ट है। ये नदी का पर्यायवाची है, ना कि गंगा जी का। यहाँ पर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न कौन सा है इसमें वो देखना है। इसमें अभिप्राय है, अभिप्राय यहाँ पर सबसे इसमें अलग है, जबकि यहाँ पर वांछनीय, अभिप्रेत, अभिस्त, इष्ट, इच्छित, ये सभी यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर अभिप्राय क्या है, अलग है, ये सब एक ही है। यहाँ पर 34 है, 34 में देखना है यागसेनी किसका पर्यायवाची है। ये यागसेनी द्रौपदी का पर्यायवाची है, सी आंसर करेक्ट है 34 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कदली, रंभा, भानुफल किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये बताना है। इसमें ये है केला के, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 36 में यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध देखना है कौन सा इसमें यहाँ पर पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। दल, पर्ण, पल्लव, ठीक है। सौदामिनी, दामिनी, चंचला, ये भी ठीक है। नरेंद्र, नृपति, क्षितिज, ये भी ठीक है। इसमें तीनों ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है, तीनों डी में आ रहे, तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में है देवद्रुम पर्यायवाची है, किसका है ये देखना है। देवद्रुम ये कल्प वृक्ष का है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 38, प्रगल्भ किसका पर्यायवाची है। जो प्रगल्भ है ये है यहाँ पर घमंडी का, ए आंसर इसमें सही है 38 का। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है वो पता लगाना है इसमें। यहाँ पर धरनी, जो धरनी होता है वो पत्नी का पर्यायवाची होता है, ना कि यमुना का। बाकी के तीन यहाँ पर यमुना के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें यहाँ पर जल, जो जल है, जल का पर्यायवाची अम्बु होता है, ना कि अम्ब होता है। जो अम्ब होता है वो आम का पर्यायवाची होता है, बाकी सभी यहाँ पर सही है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, एक शुद्ध वाक्य देखना है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य इसमें वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, इसमें ये ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। फिजूल बोल रहे हो, बेफिजूल नहीं होता, फिजूल बोल रहे हो ये होता है। वह विलाप करने लगी, विलाप करके रोने लगी, ये सही नहीं है, वह विलाप करने लगी। यहाँ पर वह शहर से कपड़े लाकर बेचता है, वह शहर से कपड़ा नहीं होता, कपड़े लाकर बेचता है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है। इसमें शुद्ध वाक्य देखना है कौन सा नहीं है। यहाँ पर जमाता, ये जमाता नहीं होता, जामाता होता है, ए आंसर करेक्ट है। 3, निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में से कौन एक गलत है। इसमें ये देखना है, इधर अशुद्ध दिया है और इधर शुद्ध दिया हुआ है, ये देखना है। अब इसमें यहाँ पर ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो नवाब होता है, नवाब नहीं होता इसका, तो ये नवाब होता है, तो ये गलत है। इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है इसका, तो इसमें गलत ही बताना है। 44 है, इसमें 44 का इसमें देखना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। 44 जाज्वल्यमान, यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है, जाज्वल्यमान। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण कौन सा है। त्रुटिपूर्ण देखना है, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, यहाँ पर ये ही गलत है, यहाँ सी आंसर, वन को नहीं होगा, यहाँ पर वन गए, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 46, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध वाक्य देखना है, गलत वाक्य कौन सा होगा। यहाँ पर इसमें देखें, महत्वाकांक्षा, हिरण्यकशिपु और समितु, ठीक है। सांसारिक श्रृंगार, संन्यास, ठीक है। इसमें सिंदूर,
सिंदूर, यहाँ पर बड़ी यू की मात्रा आती है। प्रदर्शनी, यहाँ पर ये इसमें गलत है, यहाँ पर ये नहीं आएगी ई की मात्रा, बस ये रा रहेगी। और द्वारिका, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, तो सी आंसर इसमें सही है, क्योंकि गलत पूछा है तो गलत सी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें बी आंसर करेक्ट है, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, 48 में से यहाँ पर देखना है इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य देखना है इसमें, यहाँ पर यह भाग्यवान स्त्री है, यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर अशुद्ध बताना है, और यह भाग्यवान स्त्री है, यह स्त्री भाग्यवती है, ना कि भाग्यवान बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द देखना है कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, डी आंसर करेक्ट है 49 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध बताना है कौन सा गलत है। गलत इसमें यहाँ पर मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है, यही आंसर इसमें गलत है। मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है, इसका सही ये होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51, श्यामल किस एक का तत्सम है? जो श्यामल है ये है सांवला, यहाँ पर इसमें बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? इसमें कौन सा एक तत्सम नहीं है वो देखना है। जो साला है वो तत्सम नहीं है, और बाकी के तत्सम है। यहाँ पर साला एक तद्भव होता है, जबकि इसका जो तत्सम होगा श्याल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? इसमें यहाँ पर अशुद्ध देखना है, गलत कौन सा है। यहाँ पर गलत है इसमें कंकती, कंकती का कटहरा नहीं होता, जबकि यहाँ पर कटहरा का तत्सम जो होता है वो काष्ठ ग्रह होता है, तो बी आंसर इसमें गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पर वर्ध की किसका तत्सम है ये बताना है। ये बढ़ई का है, बढ़ई का है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 55, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? इसमें सही बताना है कौन सा सही होगा। इसमें खुजली का देखे तो खुरजू, कत्था का देखे क्वात, ओखली का उलूखल, और इसमें तीनों ऑप्शन से ये करेक्ट है, तो तीनों डी में आ रहे हैं, तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म नहीं है? इसमें तत्सम और तद्भव युग्म कौन सा नहीं है वो देखना है। यहाँ पर इसमें भूपाल का भूवाल, रजनी का रेन, और इश्मश्रु का यहाँ पर मूछ, हाथी का हस्ती नहीं होता, यहाँ पर डी आंसर इसमें गलत है। हाथी यहाँ पर इसमें डी है ऑप्शन सही। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57, संदर्शिका किसका तत्सम है? ये है यहाँ पर संसिका, यहाँ पर डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 58, निम्ब का पर्यायवाची तद्भव देखना है। इसमें जो निम्ब है, निम्ब का ये नीम का होता है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है वो देखना है। यहाँ पर पीडी है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। 59 का डी है, यहाँ पर इसका जो तत्सम होता है वो पीठी का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ये बताना है, सही नहीं है वो देखना है। अब लोमड़ी का तत्सम लोमासा होता है, सियार का श्रृंगाल होता है, ना कि लोमड़ी का होता है। लोमड़ी का लोमासा होगा, बी आंसर इसमें करेक्ट है।